नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूं कि कैसे आप जीएसटी एसएमटी 10 के नोटिस का रिप्लाई देंगे। प्रोसेस क्या होगा, कैसे फॉर्मेट होगा, रिप्लाई का फॉर्मेट क्या होगा, कैसे बनाना होगा, कैसे ड्राफ्ट करना होगा और ऑनलाइन कैसे रिप्लाई देंगे। पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं आपको। जीएसटी असेसमेंट 10 का जब नोटिस आपको आए तो जीएसटी पोर्टल पे कैसे आपको रिप्लाई देना है, चलिए समझेंगे। सबसे पहले सर्विस में आएंगे, यूज़र सर्विस में आएंगे और यहाँ से आएंगे। देखो यूज़र सर्विस में आने के बाद सर्विस, यूज़र सर्विस, देन उसके बाद जाना है आपको व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं असेसमेंट 10 का नोटिस आपको यहाँ पे दिखेगा। इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से डैशबोर्ड खुल जाएगा। वो जो लिंक था उस पर क्लिक करते के साथ ही ये है असेसमेंट 10 नोटिस का डैशबोर्ड, जहाँ पे आपको नोटिस देख सकते हैं। ये नोटिस दिखता है, यहाँ पे रिप्लाई, यहाँ पे ऑर्डर। ठीक है, जब आप रिप्लाई दे देते हैं तो आपको ऑर्डर मिलता है। तो सबसे पहले नोटिस वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी नोटिस इश्यू हुआ होगा आपको उसका अटैचमेंट मिल जाएगा। डाउनलोड करके नोटिस को पढ़ सकते हैं कि नोटिस किस वजह से इशू हुआ है। मैं आपको नोटिस दिखा नहीं सकता क्योंकि इसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स भी होती हैं। ठीक है, तो जब आपको नोटिस मिल जाए आप उसको देखो, ऑब्जर्व करो, फिर उसके बाद आपको बनाना होता है रिप्लाई। देखो यहाँ पे रिप्लाई देना होता है, ऐड रिप्लाई पे जाके आपको रिप्लाई देना होता है, लेकिन इसमें टाइम लिमिट होती है। जब भी आपको नोटिस मिलता है उसमें डेट लिखी होती है कि कब तक आपको रिप्लाई देना है। जैसे कि इस केस में डेट थी, डेट ऑफ रिप्लाई, उस ड्यू डेट के अकॉर्डिंग मुझे रिप्लाई देना होता है। जैसे कि देख सकते हैं ड्यू डेट रिप्लाई ये है, इशू डेट ये है, तो उसी डेट में मेरे को रिप्लाई देना होगा। ऐड रिप्लाई पे क्लिक करके मैं यहाँ पे रिप्लाई दूंगा। अभी मैं यहाँ पे रिप्लाई नहीं दे सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिप्लाई दिया हुआ है। अगर रिप्लाई पे क्लिक भी करूँगा तो अलाउ नहीं करेगा, एक्सपायर बोलेगा, टाइम एक्सपायर हो गया। हालांकि मैंने रिप्लाई यहाँ पे दे दिया है। ऐड रिप्लाई पे क्लिक करके आपको यहाँ पे रिप्लाई देना होता है। जैसे ही आप रिप्लाई देते हैं, देखो रिप्लाई के अंदर आप 4 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। ठीक है, जब भी आपको नोटिस आए असेसमेंट 10 का, उसके अंदर 4 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। असेसमेंट 10 के केस में कोई अमाउंट बनता है, टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो आप देखो यहाँ पे बटन दिखता है DRC 3 का। इस बटन पे क्लिक करके आप DRC 3 में जाके पेमेंट कर सकते हो। देखो आराम से ऑटोमेटिक ही ये रेफरेंस नंबर उठा लेगा नोटिस का। हालांकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रिप्लाई दे दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया है, तो मुझे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो रिप्लाई का जो मैटर होता है वो बहुत ही अलग होता है। इस केस में आपको प्रोफेशनल नॉलेज होनी ज़रूरी है। GST लॉ, GST एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि मेरे पास देखो रिप्लाई का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट का आप यूज़ करके रिप्लाई दे सकते हो। ये बेसिक सा फॉर्मेट है, लेकिन हर बिजनेस का केस अलग होता है। हर बिजनेस में सेम रिप्लाई आप फिट नहीं कर सकते। क्या क्वेश्चन लगाया है, क्या क्वेरी लगाई है नोटिस के अंदर, नोटिस किस वजह से आया है, किस डिफरेंस की वजह से आया है, उसके बेसिस पे रिप्लाई बनता है। और GST लॉ के प्रोविजंस एक्ट को ध्यान में रखते हुए बनाना होता है। देखो इसको बनाने के लिए आपको प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए। अगर प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है तो मत बनाना, आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लो। चाहे तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो। पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो दोस्तों ये देखो, ये नोटिस का बेसिक सा फॉर्मेट है, जहाँ पे स्टार्टिंग में अपनी बेसिक डिटेल्स लिखते हो, सब्जेक्ट लाइन डालते हो, फिर रिव्यू ऑफ डिमांड नोटिस डालते हो, अंडरस्टैंडिंग द डिमांड, फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स डालते हो, क्लैरिफिकेशंस देते हो डिस्क्रिपेंसी की जो मिसमैच है, रिक्वेस्ट करते हो रीअसेसमेंट के लिए, मीटिंग एंड डिस्कशंस की बात करते हो, फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। ये बेसिक सा रिप्लाई फॉर्मेट है जिसका आप यूज़ करके रिप्लाई दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे ही रिप्लाई दे दोगे उसमें आप जो डॉक्यूमेंट मांगे अपलोड कर सकते हो। मैंने बताया जैसे कि 4 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो आप, तो 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे आपको यहाँ पे ऑर्डर इशू होगा जो कि ड्रॉप प्रोसीडिंग का होगा, और ये ऑर्डर असेसमेंट 12 में इशू होता है। ठीक है, ये जो ऑर्डर इशू किया जाता है वो असेसमेंट 12 यानी असेसमेंट 12 का आपको यहाँ पे ऑर्डर देंगे, फॉर्म असेसमेंट 12, जहाँ पे आपकी प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर देंगे जैसे ही वो आपके रिप्लाई से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो नोटिस का डैशबोर्ड है वो GST पोर्टल पे वर्क करता है। देखो नोटिस का रिप्लाई देने के बाद फिजिकल हेयरिंग भी होती है। तो नोटिस में आपको 2 डेट मिलेंगी, एक रिप्लाई डेट, एक हेयरिंग डेट। सबसे पहले रिप्लाई देंगे, उसके बाद हेयरिंग डेट पे जाके आपको ऑफिसर के पास मिलना होगा, उससे डिस्कशन करना होगा, डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, फिर उसके बाद आपके मैटर को सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों ये है प्रोसेस। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।